तो हम आपको वो गड्ढे भी दिखाएंगे जो गड्ढे इस रोड पर पड़े हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि गाड़ियां यहाँ से आवाजाही कर रही हैं, लेकिन गड्ढे पे भी नजर उठाएंगे। ये देखिए गड्ढा, मैं आपको लगातार इन गड्ढों को दिखाऊंगा और कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाऊंगा जहाँ पर गड्ढों पर लिपापोती करने का प्रयास किया गया है, उन गड्ढों को भरने का काम किया गया, लेकिन वो सही तरीके से नहीं भरे गए हैं, जिसके कारण दुर्घटना से भी बड़ी दुर्घटना होने की आशंका जताई जा सकती है। हालांकि लोगों से बात की है, लोगों ने सरकार से, प्रशासन से अपील की है कि इन गड्ढों को सही तरीके से भरा जाए, इन पर तारकोल बिछाया जाए, ताकि आने वाले समय में कोई बड़ी दुर्घटना ना हो और किसी की जान ना जा सके, तो स्थानीय नागरिक अपनी जान ना गंवानी पड़े, किसी स्थानीय नागरिक को अपनी जान ना गंवानी पड़े। तो लगातार इस पुल पर चल रहा हूँ, जहाँ जहाँ गड्ढे बने होंगे वहाँ आपको कैमरे पे हम कैद होकर दिखाएंगे, लोग जहाँ से जा रहे हैं। और अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको गड्ढों की तस्वीरें जरूर दिखाएंगे, क्योंकि हम इस समय इस पुल पर हैं, पंडोरी के उस पुल पर, जिसपे मडीन तहसील और नगरी तहसील को, दो जिलों को जोड़ता है, दो गाँवों को जोड़ता है, दो तहसीलों को जोड़ता है, खाली तहसीलों को नहीं जोड़ता है। मैं आपको देखो जो लिपापोती की हुई है BRO की तरफ से, जिन्होंने ये तारकोल बिछाई हुई है, इनको भरा हुआ है, तो इन्हें भरने का जो काम है, जहाँ इन्हें लिपापोती करने का काम जो है वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं कि कैसे लिपापोती की हुई है, जबकि इस पर तारकोल बिछने चाहिए थे। अगर इन पर अच्छे तरीके से तारकोल बिछाई जाती तो शायद बड़ी दुर्घटना को आने की कोई देर ना होती। और आपको दिखा दें कि साइड किनारे भी किस तरह से हालात खराब हैं, और ये गड्ढे देख सकते हैं आप, इन पर लिपापोती की गई। हालांकि अभी भी सरिये जो हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। तमाम दर्शक, जब महकमा जो देख रहा है वो देख सकता है कि इस पुल की खस्ता हालत पर लोग लेकर काफ़ी दुखी और निराश हैं। लोगों को डर है कि कहीं वो इस हादसे का शिकार ना बन जाए, इसलिए आपको ये पुल दिखा रहा हूँ, जहाँ से गाड़ियाँ आवाजाही कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से गाड़ी निकलती हैं, और इस तरह से आप गड्ढे देख सकते हैं। ये गाड़ियों की बिल्कुल सड़क के बीच गड्ढे बने हुए, बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, और कहीं पर लिपापोती भी की गई हुई है। तारकोल बिछाकर थोड़ी थोड़ी लिपापोती करने का प्रयास किया गया। हालांकि सरिये जो है वो बाहर दिख रहे हैं साफ। तो लोगों से भी हमने बात की है, लोगों ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। इस पुल को दिखाने का हमारा मकसद जनता को आ रही परेशानी को दिखाना है, और इस तस्वीर को इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि महकमा जो है उन तस्वीरों को देख सके, साफ तरीके से देख सके, और इस पर जल्दी से जल्द तारकोल बिछाने का काम कर सके। हालांकि जिस भी इंजीनियर ने, जिस भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इस पर काम किया है, उसे ये समझना होगा कि लोगों को खाली उनकी मौत बनने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये तस्वीर ताकि इसे दुरुस्त किया जाए। लोग यहाँ से आवाजाही करते हैं और हजारों की तादाद में यहाँ से बाहर निकलते हैं, जो हीरानगर का रुख करते हैं, जो नगरी का रुख करते हैं, कठुआ का रुख करते हैं, जो जम्मू का रुख करते हैं, जो पंजाब का रुख करते हैं, क्योंकि ये पुल जो है बड़े सारे क्षेत्रों को जोड़ता है। और सबका जम्मू कश्मीर दिखाने का आपको दिखाते हैं। ये गायब भी देखिए आप, कितना बड़ा गायब है। दिखाने का मकसद यही है कि पुल को दुरुस्त किया जाए, और लोगों की मन में जो डर बना हुआ है दुर्घटना को लेकर, कहीं ना कहीं वो डर जो है वो दूर होए, और लोग इस पर बिना किसी आशंका के चल सकें। तो लोगों से भी बात करेंगे, लोगों ने क्या कुछ कहा है ये वो बताते हैं आपको। चलिए सुनाते हैं लोगों की भी बात। पुल के साथ जुड़ने वाली सड़क की भी खस्ता हालत दिखाएंगे आपको। ये BRO की तरफ से रोड बनाया गया है, जिस पर तारकोल बिछाई गई है। देखिए जहाँ पर भी कितने बड़े बड़े खड्डे होंगे आपको वो भी दिखाएंगे, क्योंकि सड़क के बीचों बीच बजरी, हालांकि हम देखते हैं कि कई बार BRO के विभाग के जो कर्मचारी वो उसे साफ करते दिखते हैं, कई बार जगह सड़कों को साफ करते हैं, लेकिन इस पर किसी का आज तक ध्यान नहीं गया, क्योंकि बड़ी दुर्घटना का शिकार कोई भी हो सकता है। तो यही दिखाने का मकसद है कि अगर आपने वाकई में लोगों को सड़क समर्पित किया है, जब पुल समर्पित किया है, तो ये देख सकते हैं बजरी जो सड़क किनारे खिली हुई है, इससे कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना का शिकार आम लोग हो सकते हैं, गाड़ी छोटी वाहन जो है वो हो सकते हैं। मेरा नाम लाल ये समस्या आ रही है। समस्या सर, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट का थैंक्स करता हूँ, जिन्होंने 2 तहसीलों के लिए सर, एक तो हमारी तहसील मडीर के लिए और दूसरी जो नगरी के लिए सर पुल दिया है। तो सर पुल तो दे दिया है। कौन सा पुल है सर? ये पंडोरी में पड़ता है सर पुल जी। उच्च दरिया में सर, कोटबुन्नू में पड़ता है, तो पंडोरी मतलब 2 तहसीलों में पड़ता है, नगरी और मडीर में सर। तो गवर्नमेंट का सबसे पहले तो थैंक्स ये करूँगा कि सर इन्होंने इतना लंबा हमें पुल दिया है।
तो उसके बावजूद सर मैं एक ही बात ये कहूँगा कि ये तो पुल तो दे दिया, लेकिन हमारे इसके में तो समझो एक मौत ही दे दी हमें। आप देखिए इस पुल में जो लोग डालते हैं, एक बार नहीं सर काफ़ी बार इन्होंने लोग डाल चुके हैं, फिर भी खड्डे पड़ते हैं। जो बाइक को किसी को नया बंदा आ रहा है, कठुआ से आ रहा है, कहीं हीरानगर से आ रहा है सर, तो आगे इधर दिखता है जो पीछे से कहीं डंपर आ जाते हैं, गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो उधर रोड आती है गाड़ी को, तो सर कहीं मौत का खतरा बनता है। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा सर कि पता नहीं BR कंपनी ने जिसने भी बनाया हुआ है इसके ऊपर जांच की जाए, और हमें लुक और पुल हमारा सुविधा के लिए बनाया सर, हम मौत के लिए नहीं बनाया गया। तो मैं आपका पहले तो थैंक्स कर रहा हूँ सर। तो बाकी सर ये बात रही कि जिस तरह की ये आप बोल रहे पुल की बात है सर हमारी, तो इससे अच्छा कि पुल हमें नहीं दिया होता तो हम दरिया में चले जाते, ये मौत नहीं हमें देनी चाहिए थी सर। अगर दिया है तो इसको अच्छी तरह से रिपेयर किया जाए सर, और जो कंपनी ने बनाया है उसके ऊपर RT लगाई जाए, उसकी जांच की जाएगी कैसे इन्होंने पुल बनाया। देखिए आप जैसे सर कीड़ी डाल में पुल है, नया पुल दिया उन्होंने, उसके ऊपर जाइए आप, बड़े अच्छे से शांत से लोग पड़ी हुई है, लोग जा रहे हैं, लाइटें लगी है सोलर इधर। तो बाकी सर बॉर्डर एरिया हमारा सबसे मेन बात ये रहेगी सर, बॉर्डर एरिया कल को मिलिट्री सी हो रही चाहे कुछ भी हो रही, इधर अंधेरे में सर देखो झाड़ इधर कोई पता नहीं चलता, सोलर लाइटें होनी चाहिए इस पुल में खास करके। जो हमारा बॉर्डर एरिया सर, बॉर्डर में आप रहते हैं, सबसे पहले तो हमें सोलर लाइटें दी जाए सर। दूसरी बात सर ये हमारी कि जो इन्होंने पिलरों के लिए गैप दिए हुए हैं सर, कई बार ये होता है कि सर गाड़ियाँ तो है, किसी के पास घोड़े बेचारे जो रेडा लेके जा रहे हैं, कई बार तो घोड़ों के पैर बीच में फंसते हैं सर, आपने देखा होगा खड्डे, बाकी आप वीडियो कैमरा घुमा के देख सकते हो। तो इसको भरा जाए जल्दी से जल्दी, ये मौत का कारण हमारे लिए बनाया चुका है जो पुल पंडोरी में। तो इसको प्लीज़ हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर से, ये जो हमारा पुल देखा जाए। सर देखा जा रहा है कि नगरी जो पंडोरी पुल है उज्जू दरिया के ऊपर बना हुआ है, उस पर काफ़ी खड्डे बने हुए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए राजकुमार जी, ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये पुल की इनॉग्रेशन जो थी वो देश के डिफेंस मिनिस्टर और उस वक्त बिपिन रावत जी आर्मी के चीफ थे, उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की थी, और लगभग ये 55 करोड़ की लागत से ये पुल बना हुआ है। और ये पुल बनने के 1 साल के बाद ही इस पुल के ऊपर जो था वो ये इस प्रकार का गड्ढे पड़ना शुरू हो गए थे, और आए दिन इसकी वजह से एक्सीडेंट होते रहते हैं। बड़े सारे ब्लॉक दिवस में DC साहब के सामने और इसकी गृह विभाग की BRO की ऑफिसर्स के सामने इस मुद्दे को रखा है, लेकिन बाद में इसकी एक इंक्वायरी भी मैंने करवाई थी DC साहब को कह के। तो इंक्वायरी में ये आया था कि जब ये पुल बनाया गया है उस वक्त बनाते टाइम ही इनसे कोई मिस्टेक हुई है कि उसके पुल के नीचे कोई स्पेस रखनी होती है, वो स्पेस नहीं रखी गई है, उसकी वजह से ये पुल जो है वो टूटता है बार बार। तो कई बार गृह विभाग को BRO को जब भी हम कहीं ये मुद्दा उठाते हैं तो BRO जो है वो बड़ा जल्दी इसके वो गैप जो हैं वो फिल कर देते हैं और उसको चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन इसका तभी हो सकता है जब ये इसको पुल को अच्छी तरह से रिपेयर करें और जो इसके नीचे कोई इंजीनियरिंग फॉल्ट रहा है उसको क्लियर करें, अदरवाइज़ ये इसी तरह से चलता रहेगा। दूसरा मैं आपको बता दूं, ये BRO का सबसे बड़ा पुल है, इससे बड़ा पुल BRO ने कोई नहीं बनाया हुआ है। लेकिन बड़ी ही शर्मनाक बात है कि इतना बड़ा पुल, और इतनी आप समझ सकते हैं कि ये एक BRO की लापरवाही कह सकते हैं और करप्शन को दर्शाता है जिस तरीके से इस पुल को बनाया गया है। और आपके माध्यम से हम हायर अथॉरिटीज़ को कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई इंक्वायरी इनिशिएट होनी चाहिए और उसके साथ साथ इस गृह विभाग के खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द ये समस्या जो है वो हल हो। लेकिन देखा जा रहा है सर, इस पर जहाँ गड्ढे भरे गए हैं वहाँ भी लिपापोती की गई है सर, ये जो है वो सामने दिखाई दे रहे हैं, उसको भी करते हैं। देखिए वही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मसला हम पिछले 5 साल से उठा रहे हैं, जब से ये पुल बना हुआ है उसके लगभग 6 महीने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो जब जब ये मसला उठाते हैं, जहाँ आप जैसे पत्रकार आके इसकी खबर लगाते हैं, तो उसके बाद BRO विभाग आता है, दूसरे दिन आएगा तो उसके पुल के ऊपर उसकी रिपेयर करके चला जाएगा, फिर वो 3-4 महीने के बाद वही दिक्कत हो जाती है और आए दिन इसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं जिस तरीके से इस रोड के ऊपर ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो ये बड़े हादसे को न्योता दे सकता है और इसको जल्द से जल्द जो है वो इसका कोई परमानेंट हल जो है वो ढूंढना चाहिए।